हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कर सकते हैं चाचा जी, जरूर कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी आंखें खोल दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की बराबर है। हम सब लेडीज घर चला सकती है तो खुद के लिए घर को बना भी सकती है। ऑफ कोर्स। हाँ है भाभी, और मेहनत करके सुंदरता से सजा भी सकती है। हाँ। बिल्कुल। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हम कारीगरों का इंतजाम कर लें तो हम तुरंत अपने रिनोवेशन का काम शुरू करा सकते हैं और दिवाली पे तो हम अपने नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आइडिया है जी। और रेनोवेशन पूरा करने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो हम सब मिलके करेंगे। यस। और थैंक यू चाचा जी। थैंक यू चाचा, थैंक यू वेरी मच। आपने आइडिया दिया। अरे भाई थैंक यू। अरे भाई थैंक यू मुझे मत कहो, टप्पू सेना को कहो। इन्होंने हिम्मत दिखाई है तभी तो हम में हिम्मत आई है। थैंक यू टप्पू सेना। बापू जी। टप्पू सेना थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, जो हमारे रिनोवेशन की एक कमेटी बनी थी जिसमें जेठालाल, भिड़े और बबीता जी हैं, इस कमेटी के सुपरविजन में हम रिनोवेशन का काम करवाते हैं। किसी को कोई एतराज तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं है ना। हाँ वेरी गुड। हाँ तो ठीक है, तैयार। जेठालाल, कल सुबह ठीक 8 बजे हम लोग नाके पे जाके कारीगर को लेके आएंगे, तो तुम तैयार है ना? लेट मत हो जाना। अरे तू चिंता मत कर, तुझसे पहले मैं नीचे तैयार होकर खड़ा रहूंगा। जेठालाल पक्का टाइम से कल आ जाना, क्योंकि कारीगर एक बार चले जाएंगे ना सुबह, तो फिर कल का दिन पूरा बेकार हो जाएगा। अरे भाई कुछ बेकार नहीं होगा। तुम हमेशा नकारात्मक बात क्यों करते हो भाई? और पप्पू तू हमेशा उल्टी बात ही क्यों करता भाई? अरे भाई कारीगर निकल नहीं जाए इसलिए जल्दी आने के लिए कह रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हें रेनोवेशन की जितनी चिंता है ना, उससे डबल चिंता हम सबको है। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में अकेले हो। हर घर में यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 लोग रहते हैं। अगर टाइम पे रेनोवेशन नहीं हो ना तो तुमसे ज्यादा तकलीफ हम सबको है। अरे भाई सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन टाइम पे आ जाना। अरे ये आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा। चाचा जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने हम सबका हौसला बढ़ाया। अब देखना कल से काम शुरू हो जाएगा। हाँ, फतेह करो, फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। बबीता जी ये चैलेंज है, हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, पर हाँ हम सबको मिलकर इस चैलेंज को पूरा करना है ना? हाँ। हम इस रिनोवेशन को दिवाली के पहले पूरा करके ही रहेंगे। बोलो श्री अम्बे मात की। हे, माता जी की कृपा से, माता जी की कृपा से रिनोवेशन शुरू होगा कल से माता जी की कृपा से, माता जी की कृपा से गृह प्रवेश होगा दिवाली से पहले, दिवाली से पहले। माता जी की कृपा से, माता जी की कृपा से रिनोवेशन शुरू होगा कल से। सबके घर का रिपेयरिंग और सबके घर का रिनोवेशन, मुझे तो लगता है दया काम होगा ही नहीं। सबके घर का रिनोवेशन होगा ही नहीं। अरे होगा होगा जरूर होगा। टबू के पापा कल कारीगर आएंगे और काम शुरू कर ही देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप बस मस्त होकर सो जाइए। अरे क्या मस्त होके सो जाइए। होगा होगा जरूर होगा, ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा काम। हम सब ने जोश में आके बापूजी की बात मान तो ली कि हाँ हम कारीगर लेके आएंगे, लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे टप्पू के पापा देखिए, हमारे पास रेती, सीमेंट, टाइल और घर की पूरी डिजाइन तैयार है। अब हमें सिर्फ बाहर से कारीगर भाइयों को लाना है और काम शुरू कर देना है बस। हाँ पर यह दाल ढोकली बनाने जितना आसान काम नहीं है दया। एक तो कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है, और मान ले अगर मिल भी गए तो उनको संभालना, उनसे काम निकलवाना, उसके लिए हमारे अंदर एक अलग प्रकार की कारीगरी होनी जरूरी है। आप भी कोई कम कारीगर थोड़ी ना है मेरे अजगर। अजगर? मेरे बाजीगर। देखिए
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी दुकान को इतनी शान से चलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपको देखकर कोई कह सकता है कि आप सिर्फ 4 चपड़ी पड़े हैं। मेरा मतलब है कि आप में इतनी बुद्धि है, बुद्धिमान, कि आप पढ़े लिखे लोगों को भी टक्कर मार सकते हैं। तो अब ये आपकी कारीगिरी नहीं है तो और क्या है? अरे टप्पू के पापा, किसी अंजाम को अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, तो उस अंजाम को नींद के खूबसूरत मोड़ के अंजाम पर छोड़कर सो जाना ही अच्छा। अरे एक मिनट हो, तू ये अंजाम की छुक छुक गाड़ी चालू करके क्या सो गई? क्या बोल गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक मिनट समझा। अरे आप सो जाइए, क्योंकि अंजाम भी सो गया है और मैं भी सो गई हूँ। तू सो गई है? हाँ। बाहर से आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं घसघसाहट सो गई हूँ। चलिए चलिए आप भी सो जाइए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर कारीगर भाइयों को बुलाकर आपको एक नई कारीगरी को अंजाम देना है। जय अंजाम जय भवानी, 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 जय अंजाम जय भवानी। बस अजून नाही आला, आज पण लेट। ओ जेठालाल, अरे कहाँ रह गए भाई? आज भी लेट? अरे कल तो बोल रहे थे कि तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, क्या हुआ उसका? ओ जेठालाल, जरा जोरात बोलवा। हाँ। जेठालाल तुम आ गए? तुमसे पहले, और आके तुम्हारी राह देख रहा हूँ। अरे वाह वाह, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। तुम भी आजकल अपना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे। लेट पे लेट। मैं कब लेट हुआ? क्यों? गणपति में मूर्ति लेने जाना था तभी नहीं लेट हुए थे? अरे देवा, अरे काय वो गणपति विसरले, तुम्ही पण विसरा आता। कितनी बार याद दिलाओगे मुझे? अभी जाते ना लेबर नाके पे, लेट हो जाएगा भाई, लेबर चले जाएंगे वहां से। चलो चलो। ओ भाई एक मिनट, क्या चलो चलो भाई? अभी तक बबीता जी कहाँ है? वो भी कमेटी में है ना, उनको आने दो। हाँ तो जाते थे उनको बुलाते, चलो। हाँ वो बराबर, तो ऐसा बोलो तो सीधा चलो चलो। नहीं नहीं वही। गुड मॉर्निंग आदमरम, गुड मॉर्निंग जय डालन। गुड मॉर्निंग। चलो चलते। एक मिनट, किधर? क्या कहाँ चलते? लेबर नाके पे लेबर लेने के लिए जाना है ना। लेकिन आप कहाँ कमेटी में है? जेठालाल, मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। वो कमेटी अलग, ये कल जो नई कमेटी बनी जिसमें मैं, भिड़े और बबीता जी है ना, उसमें आप नहीं है ना? हाँ हाँ, वो क्या है, बबीता दूसरे काम में बिजी है, इसलिए उसकी जगह पे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा चलता है? क्यों, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आप कमेटी में नहीं है फिर भी आप आ रहे हैं ना, तो मैं खाली भिड़े को पूछ रहा हूँ कि ऐसा चलता है क्या? हाँ हाँ चलता है ना। अरे क्या चलता है? अभी वो सप्तरंगी नहीं आया था तो आप लोग कमेटी में थे, फिर भी आप लोगों ने मुझे बुलाया ना, मैं सो रहा था फिर भी जगह के बुलाया। क्यों? क्योंकि मैं कमेटी में हूँ और मैं भी आया था ना। मैंने थोड़ी अपनी जगह पे दया को भेज दिया था। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बबीता जी है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलिए। अय्यर ने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं नहीं आ रही हूँ? अरे बोला मैंने बबीता कि मैं तुम्हारी जगह पर आ रहा हूँ, लेकिन जेठालाल बोला जो कमेटी में नहीं है वो नहीं आ सकता है, जो है वो आ सकता है। जेठा जी, एक्चुअली सप्तरंगी ने हम सबके घर के जो प्लान्स बनाए थे, मैं उसे चेक करके ये देखना चाह रही थी कि हम सबके घर में क्या क्या काम बाकी है, इसलिए मैंने अय्यर को कहा कि मेरी जगह तुम चले जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी आप कमेटी का ही काम कर रहे हैं ना। तो भिड़े, मैं क्या कह रहा था, ये तीनों को जाने की जरूरत है? हाँ मतलब जरूरी नहीं है सर। ठीक है, काम करते हैं। अय्यर तुम यहाँ पे रुको, मैं और जेठालाल जाके आते हैं। अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू और अय्यर भाई जाके आओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं, जब ऐसा ही है तो मैं क्या बोलता हूँ कि आत्माराम तुम यहीं रुको, मैं और जेठालाल जाकर आते हैं।
अरे काय चाललंय तुमचं? तुम रुको मैं जाता हूँ तुम रुको. यहाँ पे खड़े खड़े टाइम वेस्ट हो रहा है भाई. वहाँ पे लेबर लोग चले जाएंगे नाके से. हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट. चलो चलते तीनों मिलकर साथ में. हाँ चलिए बबीता जी. वो मैं तो नहीं. नहीं, मेरा मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जाके आते हैं. हाँ चलो. चल. टप्पू के पापा, हाँ बोल. अरे बोलना भाई क्या है? वो आज अपने दांत साफ किए थे? अरे आज क्या होता है? रोज मैं दांत साफ करता हूँ. तो किससे किए थे? अरे दांत साफ किससे करते हैं दया? ब्रश से. क्यों क्या हुआ? वो मैं आपको बताना भूल गई. क्या? वो क्या है कि आप जो ब्रश का उपयोग करते हैं ना, उसके थोड़े छूछरे उड़ गए थे. तो कल रात को मैंने वो ब्रश से पूरा वॉश बेसिन साफ किया और फिर गलती से यथास्थान पर वही ब्रश वहाँ रख दिया था. ओह माय गॉड. मतलब तुमने उस ब्रश से? अरे नहीं भाई नहीं. दया मैं पिछले 3-4 दिन से नए ब्रश से ब्रश कर रहा हूँ भाई. नया ब्रश? हाँ वो लाल वाला है ना उससे. माता जी थैंक यू. वो क्या है, मुझे अचानक याद आया ना, तो मुझे जरा टेंशन हो गया था, इसलिए पूछा आपको. बहुत जल्दी याद आया तुझे. खैर अभी तू टेंशन लेना और देना बंद कर और हमको जाने दे. तो जाइए ना, मैंने कहा आपको रोक कर रखा है. चलिए बबीता जी हम लोग जाके आते हैं. ओके हाँ? ओके. हाँ, हाँ. बाय बाय. ओके. देवा भी हाँ हम सब लेडीज एक बार मिलके ना सबके घर का प्लान्स एक बार चेक कर लेते. ओके हाँ ठीक है. हाँ. हाँ. अरे सॉरी. अरे वाह सोडी. अरे अच्छा हो तुम आ गए. हमें जरा नाके तक छोड़ोगे प्लीज. और नेके यार पूछ और यारो इसी के लिए तो मैं आया हूँ. मैंने पता था और सवेरे सवेरे नाके पे जाके मजदूरों को लेने जाना है, इसलिए मैंने गैराज पे जाके अपने सब बंदों को सारा काम समझा दिया. चलो चलो जल्दी गड्डी में बैठो, मजदूरों को नाके से लेके आते हैं. सोडी तो यारों का यार है दोस्त. मजा आया यार मजा आ गया. अरे जल्दी चलो. वेरी गुड. चलिए. हाँ चलो 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 चलो. जो बोले सो निहाल. सत श्री सोडी जरा जल्दी भगा गाड़ी भाई. अगर लेट हो गया ना तो मजदूर लोग चले जाएंगे काम पे. हाँ पिड़ू. इसके लिए जल्दी आने का, लेट नहीं करने का. मेरे से तो आइए हुआ है जेठालाल. मैं किधर लेट हुआ? जब तुम लोग निकल रहे थे तब मैं आ गया था. हाँ तो फिर आपकी राह देख देख कर निकले. कितनी राह देखेंगे आपकी? तो मेरा वेट क्यों कर रहे थे? और मैं तो आने वाला भी नहीं था, बबीता आने वाली थी. तो फिर आप क्यों आए? बबीता जी आते तो एकदम टाइम पे आते. अभी ये बहस छोड़ो ना भाई. अरे तुम क्यों रुके भाई? चलो ना तुम. और पिड़ू, जैसे ये शिक्षक कभी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता, ऐसी थोड़ी ये सिग्नल कभी नहीं तोड़ेगा. ना लंबा सिग्नल है ये. सिग्नल बराबर है भाई. जब भी हमको लेट हो रहा होता है ना तो सिग्नल लंबा लगता है. इसलिए हमेशा टाइम पे आने का. हो गया फिर हो गया. ओए कार क्या रहा है? अंधा है क्या? तेरे को रेड लाइट दिखती नहीं क्या? अंधा किसको बोलता है? अरे तुम क्या बोल रहे हो भाई? एक तो बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हो, सिग्नल भी नहीं देखते हो, एक्सीडेंट हो जाता था अभी. लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो नहीं ना. ये ऊपर से उल्टा जवाब दे रहे. देखो ओए एक तो गलती करता है, ऊपर से उल्टे जवाब देता है. मेरी गड्डी को अगर एक भी खरोंच लग जाती ना तो मैं तेरे को छाटता नहीं. अरे तेरी गाड़ी को खरोच आई तो नहीं ना, तो फिर इतनी गर्मी क्यों दिखा रहा है? ओए तूने मेरी गर्मी अभी देखी कहाँ है? अभी दिखाता हूँ तेरे को अपनी गर्मी. सॉरी गर्मी नहीं नरमी नरमी. सॉरी सॉरी सॉरी. देख हमको लेट हो रहा है, जाने दे जाने दे. ओ ऐसे कैसे जाने दे? ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं. इन लोगों के तो लाइसेंस जब्त हो जाने चाहिए. काय झालं काय? हाँ? अरे वाह 100 वर्ष आयुष्य आहे तुम्हाला. अरे हवलदार साहब, ये बाइक वाला रेड लाइट तोड़ के हमारी गड्डी के सामने आ गया.
एक तो हेलमेट नहीं पहनता है, ऊपर से होशियारी दिखाता है। लगाओ इसको एक वजह फाइन। वो सब मैं देख लूंगा, पहले आप अपनी गाड़ी निकालिए। हाँ भाई गोले भाई जरा बाजू में आ जाइए। थोड़ी अगर जो लेबर लोग नहीं मिले तो हमको हमारी नानी याद आ जाएगी। चलो अभी चलो यहाँ, चलो 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 चल चल भाई, अभी घूर के देख कर है, चल बाजू। अब आप निकलो। हाँ जी। लेट हो रहे हैं, देखो इधर। शर्म हया ही नहीं रहती है। हाँ ये भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, यहाँ पे पाउडर गली है ना, वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, वहाँ के सदस्य है, और ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह हरजीत सिंह सोढ़ी, और ये है। अरे चलने भाई, तो सबके पहचान कराने कहाँ बैठ गया भाई, सीधे काम की बात करना है। हाँ, काम की बात यह है कि दरअसल हम हमारी सोसाइटी में ना इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, जिसके लिए हमें मजदूर लोग चाहिए, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। कितने लोग चाहिए आपको? कम से कम 25 से 30 लोग चाहिए। 25-30 लोग? बहुत बड़ा काम है क्या? हमारी सोसाइटी के सब फ्लैट में सब काम करना है, फ्लोरिंग, टाइलिंग, सीलिंग, कारपेंटरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, वैसे थोड़ा काम हो चुका है। अरे थोड़ा काम हो चुका है मतलब? किसी ने आपके घर का काम आधा छोड़ दिया? हाँ, लगता है इन लोगों ने कुछ पैसे का लफड़ा किया होगा, वरना इतना बड़ा काम कोई छोड़ता है क्या? अरे नहीं भाई, पैसों का कोई लफड़ा नहीं है। क्या हुआ, जो भाई साहब ये सब काम देख रहे थे ना, उनकी अचानक शादी तय हो गई है, वो भी अमेरिका में। वो तो बेचारे ये अधूरा काम छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनको खुशी खुशी विदा किया और बोला कि आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग यहाँ हमारे बलबूते पे सब काम पूरा कर लेंगे। हाँ। अब पैसे का कोई टेंशन मत लो, आपका जो भी बिल रहेगा वो हम लोग दे देंगे। हाँ, आपकी जो भी रोजी रोज के रोज मिल जाएगी आपको। यारो, ये लोग अधूरा काम सुनकर कि गुलाटी की तरह गुलाटी तो नहीं मान लेंगे? बड़े मेरे को तो लगता है ये लोग ना बोल देंगे। अरे यार भाई, शुभ शुभ बोलो भाई, ये बबीता जी आने चाहिए थे हमारे साथ। देखिए इतना बड़ा काम है तो हमें हमारे मुकद्दम से पूछना पड़ेगा। हमारे मुकद्दम से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए मुकद्दम से, कहाँ है, हम बात करते हैं उनसे। कहाँ है वो? हाँ बुलाओ, किधर है, बुलाओ। वो आ गए हमारे मुकद्दम बाबू भाई। तेरी वो आ गए हमारे मुकद्दम बाबू भाई। तेरी अरे झाला, आपण दिला दम तोच निघाला मुकादम। सॉरी छोटी, तू जरा शांत रहना, हाँ प्लीज भाई। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ तक आ गए दीवार तोड़ के? और ना जी ना, हमने क्या दीवार तोड़ी, तोड़ा तो आपने सिग्नल। कितना बढ़िया सिग्नल तोड़ा जी, मेरी गड्डी को एक भी खरोच नहीं आई। तपस्या लगती है ऐसा करने के लिए। बिल्कुल, क्या बरसों टैलेंट की है। तपस्या लगती है। वाकई। फिर भी फाइन दिलवा दिया ना, अब क्या बाकी है? अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? दादा, ये लोग अपने घर में काम करवाने के लिए आए। हाँ, कोई इनके घर पे काम करने नहीं जाएगा। क्यों दादा, क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, बरसों से सिग्नल तोड़ता आया हूँ, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज इन लोगों की वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे नाम की पावती फटी है, दीवार तोड़ के। कोई काम पे नहीं जाएगा इनके यहाँ। आता अब मजदूर किधर से लाएंगे? कहते हैं आदमी की किस्मत खराब हो तो वो ऊंट पे भी बैठ के जाए ना तो कुत्ता काट जाता है। यही हाल गोकुलधाम वालों का है। अनजाने में इन्होंने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है, यानी कि मुकादम से पंगा ले लिया है और मुकादम ने अपने सारे कारीगरों को काम न करने की हिदायत दी है। अब देखना ये होगा कि
ये रिनोवेशन का रुका हुआ काम आगे कैसे बढ़ेगा, क्या मुकादम मान पाएगा या नहीं मान पाएगा। भाई जैसे गुड़ के आसपास चींटियां आगे चिपक जाती है ना, ठीक वैसे ही गोकुल धाम वाले मुसीबतों को इनवाइट करते हैं और मुसीबतें उनके पास आके चिपक जाती है। अब देखना यह है कि इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे गोकुल धाम निवासी, क्या वो मुकादम को मना पाएंगे, क्या कारीगर काम करेंगे, क्या रिनोवेशन का काम आगे बढ़ेगा, और मुकादम को मनाने के लिए जेठालाल को कितने पापड़ बेलने होंगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.